गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलनेस। तो हम वेलनेस के मीनिंग को स्टडी करने वाले हैं। व्हाट डज वेलनेस मीन। कल हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में पढ़ा था, आज हम वेलनेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द वेलनेस। एनी डेफिनेशन ऑफ वेलनेस मे नॉट बी सफिशिएंट अलोन। कह रहे कि वेलनेस की कोई भी डेफिनेशन उसको डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड बी हेल्दी इज जनरली व्हाट इट मीन्स। तो कह रहे कि अगर हम जनरली बात करें वेलनेस है क्या, तो बीमारियों से फ्री होना, दूर रहना और हेल्दी रहना। नॉर्मली वेलनेस का मतलब ये है कि बीमारियों से दूर रहना और हेल्दी रहना। लेट अस रीड द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ वेलनेस गिवन बाय द ग्रेट स्कॉलर्स। तो जो काफ़ी अच्छे विद्वान हुए हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं वेलनेस की, जिनको हम स्टडी करेंगे अभी। दिस मे गिव अस समवट क्लियर आइडिया रिगार्डिंग वेलनेस। और ये डेफिनेशन हमें कहीं ना कहीं वेलनेस के बारे में एक आइडिया देगी कि वेलनेस होती क्या है। वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड क्रिएटिव अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन। तो कह रहे कि जो वेलनेस है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो मतलब हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके अंदर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो उसके अनुसार ढल जाए और वहाँ पे मतलब उसके अकॉर्डिंग ढल जाए और अच्छे से हम वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसको हम वेलनेस कह सकते हैं। मतलब हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग और जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारी बॉडी ढल जाती है तो उसको हम वेलनेस कह सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? द फैक्ट ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी कंडीशन। कह रहे कि वो परिस्थिति जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से हेल्दी है, तो उस कंडीशन को भी हम वेलनेस कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, इसको भी हम वेलनेस कहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है, जिस मतलब हमारी बॉडी की वो स्टेट जिसके अंदर वो हेल्दी है उसको भी हम वेलनेस कह सकते हैं। और क्या है? वेलनेस इज कंसिडर्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। कह रहे कि जो वेलनेस है उसको हेल्थ की ऑप्टिमल स्टेट कंसीडर किया गया। ऑप्टिमल का मतलब है कि मतलब सबसे हायर प्रायोरिटी की बात हम कर रहे हैं। मतलब जब हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है उसको हम वेलनेस कहेंगे। वेल्थ इन्वॉल्व्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विच रिजल्ट्स इन ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। कह रहे कि जो वेल्थ है वो उसके अंदर क्या आता है कि जो हमारी माइंड है, बॉडी है और स्पिरिट है, उनका एक हेल्दी बैलेंस। मतलब तीनों ही चीज़ें जब हेल्दी हैं, तीनों ही चीज़ें ठीक हैं, और जिसकी वजह से जो एक इंसान है वो अच्छा महसूस करता है, उसको हम वेलनेस कहते हैं। जैसे हेल्थ है वैसे ही वेल्थ भी होती है हमारी। वेल्थ हमारा शरीर कितना स्वस्थ है उसके बारे में हमारे को बताती है। तो वेल्थ है कि कोई इंसान या फिर किसी इंसान का माइंड, उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट कितने अच्छे से बैलेंस्ड है। मतलब तीनों ही चीज़ें देखिए, उसकी सोच भी अच्छी है, उसका माइंड भी अच्छा है, उसकी बॉडी भी फिजिकली फिट है और वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो एक मतलब अपने हर रोज की लाइफ के अंदर अच्छा फील करेगा, और वो अच्छा फील करना ही वेलनेस कहलाता है।
तो ये कुछ वेलनेस की डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स। नाउ आगे देखते हैं वेलनेस के बारे में। वेलनेस हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड एज द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। जो वेलनेस है उसको डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, कि हमारा जीने का वो तरीका जिसमें हम एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो उसको भी हम वेलनेस कहते हैं, या उसको भी हम वेलनेस से डिफाइन कर सकते हैं। इन ट्रू सेंस इट इज दैट क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन विच हेल्प्स हिम टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। कि अगर हम ट्रू सेंस में बात करें कि वेलनेस है क्या, तो वो क्या है? वो क्वालिटी और एबिलिटी है एक पर्सन की जिसके द्वारा वो एक बैलेंस्ड लाइफ को जी रहा है। वेलनेस इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि कह रहा है कि जो वेलनेस है वो बहुत तरीके की हो सकती है। दैट इज फिजिकल वेलनेस हो सकती है, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस एंड एनवायरमेंटल वेलनेस। तो अलग अलग प्रकार की वेलनेस हो सकती है। अब आगे देखिए। नाउ इट इज द कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस हैज बिकम वाइडली पॉपुलर विद इन द कंट्री। कह रहे कि आज के दिन में जो ये फिटनेस और वेलनेस का कंसेप्ट है ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है, मतलब कि लोग कहीं ना कहीं इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझने लगे हैं। Some corporators have clearly understood its significance and have developed suitable programs of wellness। जो कॉरपोरेटर हैं, मतलब कि कॉरपोरेट वर्ल्ड से जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये कंसेप्ट है वेलनेस और फिटनेस का, इसको अच्छे से समझा है और वो वेलनेस के लिए सूटेबल प्रोग्राम्स जो हैं उनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं, कि जिसके द्वारा हम वेलनेस को, मतलब हमारी बॉडी को वेल कर सकें, जो वेलनेस है उसको अपना सकें, मतलब हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। सीधी सी बात ये है। दे हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट अ सिग्निफिकेंट रोल इट प्लेज इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या सिग्निफिकेंट रोल वो कहीं ना कहीं प्ले कर सकते हैं वेलनेस को बढ़ाने में, लोगों को वेल, मतलब जिससे लोग वेल फील करें, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को उन्होंने समझा है। दे आर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सच प्रोग्राम्स एंड आर नॉट ओनली रेडी टू बियर द एक्सपेंसिव बट ऑल्सो प्रिपेयर टू इन्वेस्ट इन दैम। वो बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और चाहे उनको कितना, मतलब देखिए, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो जाए, वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ खर्चा ही नहीं, उसके अंदर इन्वेस्ट भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, ऐसा करना क्यों चाहते हैं कि मतलब पैसे के सामने, क्योंकि जब तक इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक पैसा भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि देखिए, स्वस्थ होंगे तभी हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसीलिए जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के इतने बड़े हस्तियां हैं वो इतना पैसा लगाने को तैयार हैं। दे हैव वेल असेस्ड मैनीफोल्ड एडवांटेजेस ऑफ सच वेलनेस प्रोग्राम। तो उससे क्या होगा कि जो ये वेलनेस प्रोग्राम्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो इजीली एसेस कर सकते हैं, उनको अपने लिए यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सच वेलनेस प्रोग्राम्स हैव लेड टू रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, improvement in the health of the employees, cut down in insurance cost and results in high increase in production। अब देखिए, वो इन वेलनेस प्रोग्राम में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ही उन्होंने बता दिया। क्योंकि इससे क्या हुआ, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो ये वेलनेस प्रोग्राम है उनसे क्या होता है
कि देखिए उनकी कंपनी के अंदर जो एब्सेंट रहते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो एब्सेंट रहना बंद कर देते हैं। रीज़न जब स्वस्थ होंगे तो एब्सेंट नहीं रह पाएंगे। जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता है। जो इंश्योरेंस कॉस्ट है फिर कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनकी प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीमेंट आता है, वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये वेलनेस का आपका कॉन्सेप्ट था। कल हम लाइफस्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।